नारायण काका लड़का पैदा कैले बड़ा कि तूफान मेल। रोज रोज गांव में हुड़दंग मचा के रखले बड़े। आज तो हमरा सब्जी के टोकरी गिरा के भाग गईले। तोहार तो सब्जी गिरल था, तू ओरहन लेके आ गइल। हमरा बारे में तो सोचो, हमार मेहरान नहात रहे स्नान घर में तो वैसे ही घुस गई ने। क्योंकि बेटी बहन के उघार देखल ठीक बात है। टटका गोबर में हमार मुंह घुसा दिलस तोहार लइका। एकरा के समझावा ना तो हम गांव जवार के रिश्ता नाता के भुला के थाना में एकर कंप्लेन कर दे। हमरा नीचे से सीढ़ी गिरा के भाग गइल, ऊपर से गिर जाती तो का होई? दवाई के कराई बताई? एकरा के सुधार ली ना तो हमनी के सब मिलजुल के थाना में कंप्लेंट कर देल जाई। चुप चुप करा सब जने। एक एक करके शिव भैया के द्वारे पे उनका शिकायत लेके आ गईले। उ वक्त भुला गइल बड़ा का? यही शिव भैया रहे जो तू लोग के खातिर का करत रहे। और बुआ तोहार मुंह गोबर में का गइल? तू शिव भैया के शिकायत लेके उनके द्वारे पे आ गइलू। उ दिन भुला गइलू का? ए बबुआ शिव, 15 दिन से मजदूर खोजतानी, मजदूर नइखे मिलत बा हमनी के। ई गोबर के ढेर हमर घरे के शोभा खराब करत बा। कौनो मजदूर खोज देता बाबू। हम बानी, हम ही फेंक दे, तू चिंता मत कर। जान लो का हो शैलेंद्र भैया, तू आ गईला शिव भैया के शिकायत लेके? उ दिन भुला गईला का जब इहे शिव भैया तोहार गर्भवती बहन के दर्द उठल रहे, सारे डॉक्टर असमर्थ रहे, तब तू इहे शिव भैया के निहोरा करत रहला। शिव, हमारा बहन के डिलीवरी होके वाला बा। डॉक्टर के फोन के लेरनी तो वो नर्स के साथ हनीमून मनाव गइल बने। तनी देख लाना, तू तो पूरा गांव के गाय भैंस के डिलीवरी करावेला। हमारा बहन के जान बचा लाना। शैलेंद्र, गाय भैंस के डिलीवरी करावल एगो अलग बात होला, आ एगो मेहरारू के बच्चा पैदा करवावल बहुत मुश्किल काम होला। फिर भी अब हालात जौन बाटे तो बहुत संकट में बाटे, तो हम कोशिश करता नहीं। ए बिंदिया, चल हमरा साथ। चला शिव भैया। देखा, गाय भैंस के हम लइका बच्चा बहुत पैदा करवाले बानी, लेकिन मेहरारू को पहला एक्सपीरियंस बा, तो जैसन जैसन कहता नहीं वैसन वैसन करी ह। रोल बंद करा पहले। अरे दोनों पैर फैलावा जाए इनको। अब सुनो, समझ लो कि सामने दुश्मन खड़ा बा। दांत पीस के ओकरा ऊपर चिल्लाए के बाटे, जोर लगावे के बाटे। हाँ, एक बार और तेज, और कस के। हो गई, लइका भइल बाटे, हो गई। और आज तोहरा के मामा बने के सुख मिलल बा। का हो रामफल, सीढ़ी से का लटक गईला? तू शिकायत लेके आ गईला? उ वक्त भुला गईला जे तोहार एकलौता लइका के बचावे के खातिर जे भूतिया इनार में कूदल रहे। का हो सूरज भैया, एक खाची सब्जी का गिर गई, तू आ गईला हरजाना मांगे। उ इहे शिव भैया बाड़े जे तोहार खेत के सब्जी बचावे के खातिर शहर से जाके दवा लेके तोहरा साथे मजदूर के जैसन खेत में दवा छिटलन, तब तोहरा खेत में सब्जी भइल और तोहार परिवार चलाता, और तू इनके शिकायत लेके आ गईला। सुना चाचा, आज भी शिव भैया के कोनो गलती नहीं खे। उषा मौसी के बैग लेके एगो चोर भागत रहे तो शिव भैया उनके पीछे पीछे भागत रहे। एमे शिव भैया के कोनो गलती नहीं खे। माफ कर दा शिव, आवेश में आके भला बुरा हम बोल देनी है। भैया हमनी के माफ कर दी। रहुआ गांव के मुसीबत ना जरूरत बानी। माफ करी चाचा, गलती हो गई। ए शिव बबुआ, भगवान तोहके हर मुसीबत से बचौले रहे। चलल जा, सब अपने अपन घरे चला। काहे के कुल शरारत करेलो? दुनिया भर के ओरहन आवता। बाबूजी, हमार मनसा तो लोग के मदद करे के रहेला। अबे लोग उनके निखे समझ में आवत तो हम का करें? बबुआ, ई जमाना इसने बा, इंसान अपना फायदा खातिर भगवान के शैतान और शैतान के भगवान बना देला। माई, हम जमाना के बारे में सोच के लोग के मदद कल तो नहीं छोड़ सकत ना। तोहरा से और बाबूजी से ही सीखले बानी कि जौन इंसान इंसान के कामे ना आवे वो इंसान ना जानवर कहाला। है ना? तारा के तो समझावल बेकार बा। कल टाउन चल जाइए, कुछ पैसा बा जाके बैंक में जमा कर दिया। ठीक बा।
आजे सवेरे सवेरे ना महादेव सपना में आइल ना आके कहत रहना हा कि शिव तोहरे होखे वाले लड़का की माई से आज तोहार टक्कर हो जाई। सुना ना ब्याह करबू हमसे। अब यू इडियट। अब हेलो ए सुना ना ए का भइल? कहत या बॉस पूरा बनरे बिया मार दे। चलो सर पूछीन करा से पूरा गांव में हमरे साली लौटी है छेड़े खातिर। ओए पगलाइल बड़ा का तोरा साली के हम छेड़नी है ना बल्कि इज्जत के साथ डायरेक्ट शादी खातिर प्रपोज करनी है। कहो इहे ना बात बा। अरे रे तोर इतना हिम्मत की हमरा सामने ते बियाह के बात करबी? अरे बाबूजी हम इनका से बियाहे के बात करत रहनी है। अब हमार बियाहे के उम्र हो गइल बाटे। सोचा तनी बियाह क के तोहरा खातिर एगो बहू लेके आ जाई जोन तोहरा के बार बार ससुर ससुर कह के बुलावे। और तोहरो तो उम्र हो गइल बा मर्दे ससुर बनला क। अच्छा ते हमरा के ससुर बनेबी? हाँ हनु हाँ तोर बियाह के सारा नशा उतार देता नी। रुक जो ते अब एकदम सीधा कर देता नी तोरा के। अरे मार अरे के छोड़ अरे दे के। अरे बाप लग जाई। अरे 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 बाप रे बाप बुढ़वा पगलाइल बटे। ए माई बचा लेना तो बुढ़ऊ मार के कपार फाड़ दी है। बचा ले। रुक जा। हम पगलाई बनी मार। अरे हाय बा पगलाइल बना। ए बाबूजी एगो बात बतावा। जब कभी हम गलती करे नी तो तू हमरा के समझा बुझा के शांत हो जाला, लेकिन जब जब बियाहे का बात करे नी तो मरखावा साढ़ जैसे पीछे लग जाला। काहे से कि एगो शादीशुदा इंसान के ब्याह के बारे में सोचल भी पाप होला। शादीशुदा आदमी? ए माई हाय देखबे रे बुढ़ऊ कैसन बात करता ना। सही कहता नी। जब ते 6 महीने के रहले तबे तोर बियाह हो गई। अब क्या करा से बाबूजी? जाने की चाहता रे? चल हमरे साथ आओ। चल हमरे साथ चल। ये हूं तोर ससुर और ये हमार पतो हो यानी कि तार मेहरारू। पच्चीस साल पहले हमार सबसे करीबी दोस्त गिरिराज के बेटी से तार ब्याह भई रहे। हम और गिरिराज एक ही स्कूल में साथे पढ़त रहनी जा। इंटरमीडिएट के बाद गिरिराज शहर में चल गए और हम गांव में रह गए। समय के साथ धीरे धीरे हमार दोस्त शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गए। हमरा लागल कि गिरिराज हमरा के भुला गए हुई है, लेकिन हमरा सोच के धत्ता बता के हमार दोस्त हमरा से मिले खातिर अपना पूरा परिवार के लेके आ गए। गिरिराज भाई हमरा तो अपना आँखी पर विश्वास नहीं के हो कि तू कैसे जा अरे मर्दवा विश्वास छोड़ा, पहले तो नहीं बताओ लगिन कि कैसन बड़ा लगिन तो नहीं लोग। सब भगवान के कृपा बा, सब अच्छा बा। आपन सुनाओ। अरे मर्दवा का कहीं, जिंदगी के आपा धापी में तोहनी लोग से साथ छूट गईल। सच कहीं तो तोहनी लोग के याद दिल से कबू ना गईल। अब आई याद जिंदगी भर बनल रहे, एक खातिर हमनी के जायज बनी जा। हमरा समझ में नहीं आओ तू कहे क्या चाहत रहो। देखो दरअसल हमनी के दोस्ती के रिश्तेदारी में बदले के चाहता नहीं जा, ताकि ई दोस्ती के डोर जिंदगी भर बनल रहे। यार तू का कहत रहा, हमरा वो समझ में नहीं आवत। देखो मर्दवा, भगवान तारा के एगो बेटा दले बड़ा, हमरा के एगो बेटी है। अच्छा
तो हम ही चाहता नहीं कि हमरा बेटी के अपना घर के बहू बना ला। बहू? हे भाई, ई बच्चन के ब्याह करके उम्र बा। अब अरे मर्दवा, हमनियों के जमाना में तो लड़कन के ब्याह होते रहे हैं। एक बार तू हाँ तो कहो। तब वो जमाना कुछ और रहे, अब जमाना कुछ और बा। बड़ भैला पर रिश्ता ना मानस हो तब? अरे ओकर चिंता तू मत करा, ई हमनी के लइका बड़ा सन का हो, हमनी के जौन कहेम सन उहे करिया सन, बस तू हाँ करता। देखा, हमनी के दोस्ती के रिश्तेदारी में बदल के एगो दोस्ती के नया मिसाल कायम करे के चाहता नहीं। ए जी का सोचा तानी? देखी हमनी के लइकन के जौन बचपन से शिक्षा दिहब जा, लइका उहे सब करी। हमके ई रिश्ता से कौनो एतराज नहीं खे। हाँ भाई साहब, ये रिश्ता के हाँ करके ना कबो खत्म ना होखे वाला बंधन बांधी। ठीक बा, जब तारा लोग के ये विचार बा तो हमारा का एतराज हो सकेला। ला, हो गया रिश्ता तय। ला, ला, मीठा। अपना से डायबिटीज ना हो जाए तारा। खा। अब चलो तनी जाना तो बस देर हो जाई। अच्छा, आराम से जाइए। ई क्या करता रहो? अरे यार, तू बेटा बाड़ा, हमनी के बेटिया बानी जा। अब तो जिंदगी भर तारा सामने झुके के बा। खबरदार जैसन बात कैलो तो पहले हमनी के दोस्त बानी जा, आ जीवन भर दोस्त रह जा, ओकरा बाद रिश्तेदारी आ समझी। समझ गए। अच्छा। अच्छा चला तनी। अच्छा सुनो, हम कहत रहनी हो जब तले हमनी के लइकन के पढ़ाई पूरा ना हो जाए तब तले बारे में एकनी के ना बतावल जाई। बहुत बढ़िया सोचला है, जब एकनी के कैरियर बन जाई तब एकनी के गौना हो। ठीक बा, चलो जानते रहो, हमार उहे जिगरी दोस्त और हमार समधी अगले सप्ताह हमनी से मिले खातिर आ रहल बड़े। उनका से मिलके तारा लोग के गौना के दिन उतरवा दे। और हाँ, आज से हमरा दोस्त के स्वागत के तैयारी में लग जालो। हाँ? जी बाबूजी। बेटा शिव, धनकुट्टी में तनी चल जा। जोधा से कहनी है कि 5 किलो मिर्चाई धान के बढ़िया चिवड़ा कूट के रखिया। चिवड़ा तो भोर ही आगल रहे बाबूजी, भैया लेके आगल रहलन। अच्छा, आ ताजा गुड़ के भेली लिया कि ना हो? जी आ गइल बाटे। देखा, हमारा दोस्त के ये कुल देसी चीज बहुत पसंद है ना? अच्छा जी सुनी ना, वो लिट्टी के साथे खाली मरचा के अचार रखी कि और ही कुछ बना दी? ना ना ना, देखो, आदि के अचार आ मुरई के अचार ओकरा साथे रखो। गिरिराज लिट्टी के साथे अचार बहुत खाला। आ सुनो, पानी वाला दही मत दियो, छाली वाला दही दियो, ना तो खोइबे ना कोई। हाँ ठीक बा। याद देखी रखिएगा। रहुआ चिंता मत करी, रहुआ नहाय धोआय के तैयारी करी, सब शिव बेटा संभाल ली। हाँ बेटा शिव, देखिए ध्यान रखियो। अरे हमार दोस्त हूँ तो तार ससुरो तो हुआ नु। अरे सुना लो, हमारा आगे लसम हतिया। हाँ भैया, अरे भाई, और देखा ही तार कितना बेसब्री से इंतजार होता। भाई भाई प्रणाम। ए जी का भइल? वो समधी जी आई नी?
और तुरंते चल गई नी, कोनो बात बा का? अरे कुछ ना हो, अपना बेटा के हम दूसर ब्याह करब। अब पूरा गांव देखी जया से भी सुंदर पतो ले आए। बाबूजी का छुपावा थोड़ा, साफ साफ बतावा गिरिराज जी कहना है का। बोला बाबूजी, बोलत काहे नहीं खा? वो कहत रहे कि नारायण भाई, हम जौन तारा से कहे आइल बानी नु, वो तारा परिवार के सामने नहीं कह सकत। ऐसन काहे कहत रहे भाई? हमार बेटी जया के काबिल जया के, काबिल हमरा पतो के। वो अपन पढ़ाई खत्म करके अपना दोस्त से मिले जात रहे। रास्ता में होकर भयानक एक्सीडेंट हो गई। और जिनकी तो बाज गई, बाकी अब वो जिनकी कोनो काम के नहीं के। तोरा कहे कि मतलब का बा? मतलब ये बा भाई कि हमार बेटी जिंदा तो बिया, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। वो देख तो सकत दिया, लेकिन अपन एहसास क्योंकि बता नहीं के सकत। वो सुन तो सकत दिया, लेकिन बोल नहीं के सकत। और जिनकी के सकरो कुछ थापा हो गई। अरे लेकिन गिरिराज भाई, अरे मर्दवा, चिकित्सा इतना तरक्की कर गई। अरे उतार बेटी ना हमार पतो भी है, ओकर इलाज हम करवाए। जहां जरूरत पड़ी उजा हम ले जाए, ओकरा के दिल्ली ले जाए, मुंबई ले जाए, जरूरत पड़ी तो लंदन अमेरिका भी ले जाए। तारा के काला कथा कि हम अपनी बेटी का इलाज करावे में सक्षम नहीं की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकत भाई। डॉक्टर लोग साफ मना कर दिले बा। उन लोग का कहना बाकी वो जिंदा तो रही, लेकिन एगो लाश बन के ओकरा जिंदगी के कोनो मतलब नहीं के रह गई। बस भाई, हम तरह से खाली ये कहे आइल बन कि हमारा बेटी के इंतजार में अपन बेटा के जिंदगी खराब मत करिया। ओकरा के कहीं और ही कोनो बढ़िया लड़की से ब्याह कर दियो। हम अपना बेटी के जिंदा लाश की तरफ देखो दुनिया से चल जाए। हमरा के माफ कर लो। अब जौन होके के रहतौन हो गई। हम अपना बेटा के दूसर ब्याह करब। दूसर बियाह? ये कैसन बात करता बाबूजी? अरे एगो मेहरारू के रहते दूसर बियाह कइल पाप है, और हम ही पाप ना करब बाबूजी। अरे बेटा, लेकिन वो जिंदा रह के भी जिंदा नहीं खे। सांस तो चलता ना बाबूजी उनका, हमरा खातिर उहे बहुत बा। आ बाबूजी, जौन आज उनकी संगे भइल बाटे उहे हमरे संगे हो गइल रही, और दूसर बियाह कर लेती तो समाज के लोग का कहित उनका के? समाज के लोग उनका के संस्कारहीन, उल्टा और ना जाने का कह के बुलाइत। हम दूसर बियाह ना करब बाबूजी। हम कल है अपने मेहरारू से मिले शहर जाए बाबूजी। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ ना माई। माई, हम इतना खुदगर्ज नहीं थे कि अपना मेहरारू के हाल में छोड़ के दूसर बियाह कर लें। अगर तोहलों के आशीर्वाद रहल ना तो उनका के ठीक करके घर में लेके आए बाबूजी। भैया, आज हमरा के गर्व होता कि तोहरा जैसन भाई हमरा लगे बाटे। भगवान तहरा विश्वास के बनौले रहे बबुआ। वाह बेटा, देख लो लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ के कृपा से अपना घर में शिव ऐसा औलाद पैदा भइल बा। बेटा तू कल भोर ही निकल जा।
देखो अब का उम्मीद कल जा सका था। अब अपना दिल पर पत्थर रखे ओकरा कैसे ही देखे के पड़ी। अरे ममता तनी देखा दरवाजा पे के बा। जी मालिक। ये रउआ के हई? हम शिव। अच्छा। बबुआ, अरे बबुआ तू। प्रणाम। जी अतरा, आओ आओ। जी बैठा। जी प्रणाम। खुश रही खुश रही। बैठा। दामाद जी, रउआ यहाँ अचानक, बताएं कैसे आगमन भइला? बाबूजी, दामाद जी भी कहा था नहीं और गांव में जाके बेगाना बना के भी चलिए नहीं। रउआ सभे के का लागल? रउआ जाके कह दे कि हमरा धर्म पत्नी के तबीयत ठीक नहीं है और हम दूसर बियाह करके दूसर लड़की के संगे जीवन जी ले। हरगिज ना। लेकिन दामाद जी। लेकिन वेकिन किंतु परंतु कुछ मत कहीं। जल्दी से हमके हमरा धर्म पत्नी से मिला दें। हम उन्हीं से मिले आयल बानी। चली। जया की हालत आपसे देखल न जाए दामाद जी। काहे माता जी? खाली उनका शरीर ही उनका साथ छोड़ ले बना। अगर उनका चेहरा भी उनका साथ छोड़ देले रही तो हम वही चेहरा से प्यार करती, वही चेहरा के साथ अपन जीवन बिताती। बुझाई? लेकिन दामाद जी, जया एगो बेजान जिंदा लाश की तरह बाड़ी। अब वो बेजान लाश में रउआ अपन खुशी मत तलाशी। बाबूजी, हम वो बेजान लाश के साथ ही जीवन जियल चाहता नहीं। बस रउआ उनका से हमरा के मिला दें। चली। ठीक बा। अगर और ये जिद बा तब हम अभी जाके जया के बताओ तनी कि रउआ उनकर पति है। ना 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 ना, रउआ उनका से मत बताई कि हम उनका पति हैं। काहे से कि हमरा के का जानी काहे ऐसा लागत आटे कि हम अपना प्यार, अपना लगन, अपना मेहनत से एक दिन अपना धर्म पत्नी के जरूर सही कर देब। और जहिया हम उनके सही कर देब ना, तहिया हम खुद उनसे बताए कि हो देखा हम हैं शिव, तोहार पति। लेकिन दामाद जी, जया एगो भले बेजान लाश बाड़ी, लेकिन वो सबके सुन सकेली, सबके देख सकेली, सब कुछ समझ सकेली। हमका के का बताएं कि रउआ के हैं? रउआ सब एगो काम करें, उनका से कह दे कि जया इस शिव हमें और हमनी के तोहार देख रेख करे खातिर इनका के बुलौले बनी जा। अब जल्दी चली सब, हमरा के हमारी धर्म पत्नी से मिला दे। ठीक बा, चले। ये बड़ी हमने के बेटी जया, जिंदा तो बाड़ी लेकिन एक बेजान लाश की तरह। जया, अब बेटा ये शिव हवन, आज से तार देखभाल सेवा सत्कार ये करियन। हाँ, हमार नाम शिव हवे और हमार काम है जरूरतमंद लोगन के मदद कर। एगो खासियत भी बा हमरा लगे, वही कि बिना पढ़ले लिखले हम डॉक्टर हैं। का बाटे कि गांव में केहू की गाय के बच्चा होवे के होखे, भैंस के बच्चा होवे के होखे, चाहे गांव में कोनो भी लड़की मेहरारू के तबीयत खराब हो जाओ तो लोग डॉक्टर से पहले हमरे के बुलावेला। और अचंभा के बात ई बाटे कि हम लोगन के ठीक भी कर देनी। तई तो भइल हमार परिचय। अब रउआ हमरा के अपन परिचय दे दी। ओके ओके ओके, हमरा कोनो जल्दी नहीं है। अरे हम एजा आयल बानी रउआ के ठीक करे और हमार विश्वास बाटे कि हम एक दिन रउआ के रौरे पैर पे खड़ा क के मानब और जहिया खड़ा कर देब तहिया रउआ अपन परिचय हमरा के दे देब। सिंपल।
सासू माँ कहाँ जाता नहीं? ओ जया के स्नान करावे खातिर। बिना मालिश के लिए स्नान? मालिश? हाँ महाराज, जया के जौन स्थिति बा ना, वो स्थिति के देखते हुए मालिश बहुत जरूरी बा। वैसे भी भोजपुरी में एगो कहावत बाटे कि काजू में गुण 1 है, तेल में गुण है 8, आ कई बीमारी दूर करे बनी रहे जीवन की ठाट। अर्थात आज के बाद जया का सबसे पहले मालिश होई, एक्यूप्रेशर होई, ओकरे बाद होई स्नान ध्यान। लेकिन दामाद जी रोज रोज मालिश करी कौन? अरे हम करम महाराज, एक्यूप्रेशर में या मालिश में हमरा के महारत हासिल बा। अपने गांव में ना जाने कितना लोगन के हम बीमारी दूर करौले बानी। वैसे भी माता जी, पुराना जमाना में ही आजकल के डॉक्टर तो रहना सा ना, अंग्रेजी दवाई तो रहे ना, तो जे हमनी के ऋषि मुनि लोग रहे, यही प्राकृतिक उपचार से, यही मालिश से लोग के बीमारी सही करे, लोग के जिंदा कर देवे। तो आज के बाद जया बाद में नहीं है, पहले होई उनके जबरदस्त मालिश। तई रउआ हमरा के दे दें, हम लेके चलतानी। रउआ करुआ तेल में 10-12 गो लहसुन इतना अजवाइन डाल के बढ़िया से पका के लेके आई हैं। अच्छा ठीक बा, चल जल्दी ले आई। देखी मैडम, आज तक रउआ बहुत आराम कर लेनी, अब आज से आराम बंद। अब रोज सवेरे नहिला के पहले आपके पहले मालिश होई, ओकरे बाद होई स्नान ध्यान। चली अब उठ के बैठ जाई। आराम से। बहुत गरम बा। अब जौले हम मालिश करतनी तौले रउआ जाके जया मैडम खातिर बढ़िया पालक के सूप बनाई। ओ का बा ना, पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होला, जौन हड्डी के मजबूत बनावेला। ठीक बा? ठीक बा। हाँ, एगो बात बताई मैडम जी, तेल में ऐसन ऐसन खासियत होला ना, जौन मानव शरीर खातिर बहुत लाभकारी है, बहुत ज्यादा। देखब ये तेल के मालिश एक दिन ऐसन खेला करी कि रउआ अपना पैर पर खड़ा होके ना यही आंगन में नाचब। हाँ, मैडम जी, आज के आपके एक्यूप्रेशर और मालिश हो गए, अब रोज ऐसे ही होई आपके साथ है। हाँ मैडम जी, वैसे को बात कही, रउआ ना बड़ा फिट लागत नहीं और बहुत सुंदर भी, बिल्कुल कोनो हीरोइन के जैसे। लेकिन एगो कमी बाटे, 1 मिनट। हाँ, अब भइल ना बात। मैडम जी, रउआ इतना खूबसूरत लागत नहीं, इतना खूबसूरत लागत नहीं कि इंसान का रउआ पता देवता भी फिदा हो जाए। बस मेरे मैडम पे केहू के नजर ना लगावे। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।